हेलो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट थिंग है हमारा मीडिया। आप यहाँ पे जाएं, आप चेक करें। जब हम जाएंगे यहाँ पर ये सिंबल बना है इमेज का और ये है म्यूजिक का। बिल्कुल यहाँ पर आपने मीडिया पे क्लिक करना है। जो भी चीजें आप अपलोड करेंगे लाइक इमेजेस, वीडियोस, वो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका लाइब्रेरी है। और कोई भी नई फाइल ऐड करनी है तो ऐड न्यू मीडिया फाइल पे जाना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो भी चीजें आप अपलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, वो यहाँ से आप कर सकते। फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस इमेज को हमने लिंक करना है सो हमें जैसे कॉपी यूआरएल, ये कॉपी कर दिया और जहां पर हमने ऐड करना है वहां पर हम इस लिंक को ऐड कर देंगे। इमेज को अगर हमने ऐड करना है इस तरह से, वैसे हम डायरेक्ट पेज और पोस्ट में जाके भी अपलोड कर सकते हैं। दैट्स नाउ द नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेजेस। अब अगर वर्डप्रेस यूज करें तो इसमें दो चीजें आपको कॉमनली मिलेगी। एक है पोस्ट और पेजेस। पेजेस जो है हमारे वो स्टैटिक फॉर्म में रहते हैं। लाइक अबाउट अस पेज पे हम जाते हैं तो ये एक अबाउट मी का सेक्शन है। इसमें मोस्टली ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। वन टाइम ईयरली आप इसको अपडेट करते हैं। और जो आपका पोस्ट होता है ये रेगुलर है, क्योंकि वर्डप्रेस का जो यूज है हम ब्लॉगिंग एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं। बट यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ वेबसाइट इन वर्डप्रेस, सो दिस इज हाउ इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ पेजेस में हमारे पास जो एक वेबसाइट में इंपॉर्टेंट पेजेस रहते हैं, डिपेंड करता है वो वेबसाइट किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, अबाउट होना जरूरी है, अबाउट अस या अबाउट मी। एंड इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर। अगर डिस्क्लेमर इन केस कि अगर आप एडवर्टीजमेंट या आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपना ब्लॉग का यूज कर रहे हो, तो यहाँ से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये बाय डिफॉल्ट पेजेस क्रिएट हुए हैं। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट्स में हम व्यू करते हैं तो अभी जो ये आ रहा है ये थीम के अकॉर्डिंगली आ रहा है। जैसा आपका ठीक है, तो जो हमने थीम डेमो कंटेंट हमने ऐड किया है तो वहां से बने हुए ये पेजेस है। बट अगर हमने खुद पेज क्रिएट करना है तो हमें ऐड न्यू पे जाना हो और इसको हमने पेजेस का नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हम एक पेज बना देते हैं सर्विसेज के नाम। ओके, एंड सर्विसेज के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने अगर डमी टेक्स्ट लेना है तो लॉरम इप्सम जनरेटर पे आप जाएं और यहाँ से आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। पैराग्राफ चाहिए, वर्ड्स चाहिए तो यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करें। अब इसको कॉपी करके आप एज अ डमी कंटेंट आप अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। सर्विस ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपने सर्विसेज दिखानी है, किस तरह से दिखानी है, फॉर एग्जांपल कॉलम्स में दिखानी है, यहाँ पर सर्च करना कॉलम्स। फिर कॉलम्स में आएगा कितने किस तरह के कॉलम चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हमने 3 कॉलम सेट कर। ओके, नाउ फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हमने हेडिंग लेना है। ये हमने हेडिंग ले लिया और इस हेडिंग को हम नाम दे देते हैं जैसे एसईओ सर्विस। इसी तरह से कॉलम 2 में जाना है। कॉलम 2 में ब्लॉक ऐड करना है, इसको हमने ऐड कर दिया ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज। इसी तरह से थर्ड ब्लॉक में गए, यहाँ पर हम एडिंग ऐड कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली इस ब्लॉक के अंदर आप, क्योंकि बिकॉज ये ब्लॉक बेस्ड है हमारे पास, अभी जो हम यूज करें गुटनबर्ग पेज एडिटर ऐड कर रहे हैं, बट यू कैन आल्सो ऐड मेनी अदर थिंग्स इन दिस। सो फॉर एग्जांपल के लिए आप एंटर भी कर सकते हैं, इस तरह से भी इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं आप इसी कॉलम के अंदर अगर आपने ऐड करना है। सो इस तरह से आपके पास ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा इसी कॉलम के अंदर। प्लस पे क्लिक करो एंड फॉर एग्जांपल इमेज ऐड करना है। सो अपलोड मीडिया लाइब्रेरी, ये देखिए जो अभी लास्ट में मैंने बताया इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। आउटसाइड अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से इमेज लाना है तो उसको भी आप इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल कर सकते हैं। अपलोड करके आप कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी से आप यूज कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया था। तो फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर और यहाँ पर इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें। इसी तरह से अगर कॉन्टैक्ट के लिए कुछ ऐड करना है तो आप प्लस पे जाइए। वीडियो ऐड करना है, कुछ भी आपने ऐड करना है तो ये यहाँ पर आपके पास ये फंक्शंस आएंगे सारे। नाउ यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस। सोशल मीडिया बटन है, कॉल टू एक्शन है, यू कैन सी, आप रिव्यू भी देख सकते हैं। इसलिए ये इतना बेनिफिशियल है गुटनबर्ग। दूसरा आप यूज कर सकते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर, वो भी अच्छा है। एंड लेकिन ये वाले में आपको बहुत सारे फीचर इसमें फ्री में भी मिलते हैं। एंड आप एड ऑन प्लगइन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो जब आप इस तरह से क्रिएट कर देंगे उसके बाद जो बेसिक थिंग्स है लाइक कि जिसका पेज का यूआरएल, फीचर्ड इमेज आपने देना है कि नहीं देना है, ड्राफ्ट इसका यूआरएल आप देख सकते हैं, लिंक सर्विसेज करके आएगा। एंड किसने क्रिएट किया है उस यूजर का नाम भी आएगा। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बॉर्डर ऐड करना है, डायमेंशंस, तो ये ज्यादा कुछ करने का आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। सो आप पब्लिश पे हम क्लिक करते हैं। अगर हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे आफ्टर दैट व्यू पेज करके आएगा। हम यहाँ से भी जा सकते हैं राइट क्लिक करके ना। हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने चीजें ऐड की। तो ये देखिए सर्विसेज का पेज बन गया। अब अगर हमने इसको ऊपर ऐड करना है अपने मेन्यूज में तो हमारे को वापस जाना होगा मेन्यूज के अंदर। और जो ये करंटली अभी मेन्यू सेलेक्ट है वहां पर हमने ये सर्विसेज का पेज ऐड करना होगा। और यहाँ से आप इसको ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। देन सेव पे क्लिक करो। आफ्टर दैट आप जब इसको रिलोड करेंगे अपना वेबसाइट को तो ये सर्विसेज का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो ये है पेजेस के ऊपर कि आपने पेजेस को किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है इसमें कमेंट्स है। कमेंट्स की आपकी पोस्ट पे कितने कमेंट्स आए कि पोस्ट पे कमेंट आया है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉग पेज है। सो अब इस ब्लॉग में
कोई कमेंट करता है, मान अगर यहाँ पर कमेंट ऐड किया हुआ, अगर कमेंट यहाँ पर ऐड रखा है सर्विसेज में या पोस्ट में, तो ही आप वो यूजर जो उसमें कमेंट कर लेगा और वो कमेंट्स यहाँ पर मेंशन होके आएंगे। सो ये कमेंट्स का सेक्शन होगा जहाँ पे आप कमेंट्स देख सकते हैं। ये फिर थीम के फीचर है, प्रोजेक्ट्स हो गया, एंड ये WP फॉर्म हो गया, ये प्लगइन है। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करना है इसमें, तो आप WP फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, एडिट पे क्लिक करो जो पहले का बना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अपना फॉर्म बना सकते हैं। इसको मैं सेपरेट उसमें कवर करूंगा कि किस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बना सकते हैं, चाहे वो लीड जनरेट करने के लिए है या कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए है, किसी भी टाइप का मैसेजिंग के लिए, उसके लिए अलग से ये बनाएंगे। बट यू कैन आल्सो चूज फ्रॉम द टेम्पलेट्स। नाउ WP फॉर्म के अलावा जो बेसिक फंक्शंस है इसके वर्डप्रेस के, वो हम कवर कर रहे हैं। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर जैसे कि पहले बताया मैंने कि यहाँ पर आपको थीम्स मिलेगी, किसी भी टाइप का आप थीम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू थीम पे जाएंगे, यहाँ पर जो आपकी पॉपुलर थीम्स है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो एस्ट्रा हो गया, 2023 हो गया, ये टाइप की थीम्स है। आप किसी भी टाइप का थीम ब्लॉग बेस्ड फीचर फिल्टर भी कर सकते हो और यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल ब्लॉग बनाना है तो ट्रैवल के लिए सर्च करो, सो आपके पास थीम बन के आ जाएगा। अब जैसा थीम होगा, हमारा जो वेबसाइट का लेआउट है, डिजाइन है, वो इसी टाइप से हो जाएगा जैसे आप थीम देख रहे हैं। बहुत सी थीम्स फ्री होती है, लेकिन अगर आपको प्रीमियम फंक्शनलिटी यूज करनी है तो उसके लिए आपको पेड थीम भी यूज करनी पड़ती है या पेड प्लगइन्स यूज करने पड़ सकते हैं। तो जिस भी टाइप का आपको डिजाइन चाहिए उस टाइप का आपने इंस्टॉल किया, इवन बिफोर दैट आप रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ गूगल पे सर्च कर सकते हैं फ्री थीम्स, फ्री वर्डप्रेस थीम, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किसी भी टाइप का आपको थीम लेना है। सो ये थीम्स का हमारा सेक्शन होता है जिसके अंदर आप एक से अधिक थीम्स आप सेट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके पास थीम से रिलेटेड जो ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पैटर्न्स, सो वी कैन सी दैट कि हमारा जो कंटेंट है वेबसाइट को एडिट करने के लिए, वो यहाँ पर सेक्शन आएगा। आपको इनको आप अनलॉक भी कर सकते हैं, तो आपको वो अवेलेबल होंगे जब आप ये पेज बिल्डर पे काम कर रहे होंगे। सो दीज आर दी थिंग्स। इसके अलावा यहाँ पर विजिट सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिट सेक्शन होता है जो हमारा साइड बार में आता है। जैसे यहाँ पर अभी कोई साइड बार नहीं है हमारे पास और हमने ये ऐड नहीं की है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिसेंट पोस्ट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैं जाके कोई नया पोस्ट लिखता हूँ, उसको पब्लिश करता हूँ, तो हम उसको देख सकते हैं कि उसका लेआउट किस तरह से आएगा। उसमें आप विजिट चाहते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए रिसेंट पोस्ट लिखा है, तो जो ब्लॉग पढ़ रहा होगा उस टाइम अगर रिसेंट पोस्ट राइट साइड में शो करेगा, दैट इज अ गुड थिंग। उससे आपका जो है ये सेक्शन है और ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए अभी यहाँ पर कुछ सेक्शन नहीं आया, बट वी कैन कस्टमाइज दिस। कस्टमाइज पे जाके और यहाँ पर आप जो सिंगल पोस्ट है उसमें आप सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ जनरल है, बट अगर विद साइड बार हमने लेनी है तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए रिसेंट पोस्ट हमारा राइट साइड पे आ जाएगा। देन वी कैन आल्सो मेक इट बॉक्स्ड, और जिस भी तरह का आपको स्टाइल लेना है, लेफ्ट साइड में लेनी है साइड बार या राइट साइड में, तो साइड बार में जो चीजें डिस्प्ले होगी वो हमारी विजिट सेक्शन से होगी। इसके अलावा फूटर विजिट एरिया है जो आपका बॉटम में सेक्शन आएगा। यहाँ पर आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं एज अ विजिट, और उसके अंदर आपने जो भी फंक्शनलिटी या कंटेंट दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा मेन्यूज, आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आप कोई भी मेन्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, न्यू मेन्यू। अगर आपने ये नहीं क्रिएट करना है, कोई दूसरा क्रिएट करना है, या आपने कोई एक्स्ट्रा फूटर के लिए ऐड करना है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर जाके आप क्रिएट मेन्यू पे जा सकते हैं और उसमें जो भी सेक्शन पेज के दिखाने हैं वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर फूटर मेन्यू टाइप कर दिया, फूटर मेन्यू में आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कस्टम लिंक ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ, ये फूटर सेक्शन के लिए हो गया, एंड इसको हम सेव कर देते हैं। हम यहाँ पर आके दोबारा कस्टमाइज पे जाएंगे, यहाँ से फूटर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और विजिट एरिया, जैसे यहाँ पर मेन्यू ऑलरेडी है यहाँ पर ये वाले में, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन्यूज यहाँ चेंज कर देंगे। जो हमने फूटर मेन्यू सेलेक्ट किया था, सो देखिए उसमें केवल डिस्क्लेमर था, तो ये यहाँ पर शो हो गया। देन वी कैन पब्लिश दिस। पब्लिश करने के बाद वो यहाँ पर आपके पास हाईलाइट हो जाएगा आपका पूरा का पेज, पूरे पेज की। ये कमेंट सेक्शन ऐड क्लोज करना है तो आप इस थीम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि मुझे कमेंट सेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसका कंप्लीट अलग ट्यूटोरियल है, उसको भी आप जरूर देखें। यहाँ से आप इसको क्लोज कर, फीचर्ड इमेज दिखानी है नहीं है, वो यहाँ से आप सेक्शन चेंज कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज किस तरह से दिखानी है, हेडिंग के ऊपर दिखानी है, हेडिंग से नीचे दिखानी है, उसका लेआउट साइज, ठीक है, वो आप सारा अबव टाइटल, बिलो टाइटल, ये देखिए
and then publish. So these are the menus.